ऋग्वेद प्रथम मंडल 10वां सूक्त और 5वां मंत्र। ओम उक्थमिंद्राय शंस्यं वर्धनं पुरु निष्पिधे शक्रो यथा सुतेषूणो रारणस्य सख्येषु च। पदार्थ: यथा जैसे कोई मनुष्य अपने सुतेषु संतानों और सख्येषु मित्रों के उपकार करने को प्रवृत्त होकर सुखी होता है, वैसे ही शक्रः सर्वशक्तिमान जगदीश्वर पुरु निश्चिधे पुष्कल शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने और धर्मयुक्त कामों में विचरने वाले इंद्राय सबके मित्र और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले धार्मिक जीव के लिए वर्धनम विद्या आदि गुणों को के बढ़ाने वाले शंस्यम प्रशंसा च और उक्थम उपदेश करने योग्य वेदोक्त स्तोत्रों के अर्थों का रारणत अच्छी प्रकार उपदेश करता है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। इस संसार में जो जो शोभायुक्त रचना, प्रशंसा और धन्यवाद हैं, वे सब परमेश्वर ही की अनंत शक्ति का प्रकाश करते हैं। क्योंकि जैसे सिद्ध किए हुए पदार्थों में प्रशंसा युक्त रचना के अनेक गुण उन पदार्थों के रचने वाले की ही प्रशंसा के हेतु हैं, वैसे ही परमेश्वर की प्रशंसा जनाने व प्रार्थना के लिए हैं। इस कारण जो जो पदार्थ हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, सो हमारे अत्यंत पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थना मात्र से नहीं। क्या समझ में आया इससे? इससे समझ में आया जो इस सृष्टि की रचना है वो ईश्वर की हुई है। ईश्वर की हुई रचना, और इसमें बताया गया है कि जो भी हमें सृष्टि करना है उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये मंत्र ऐसे बोलता है, मान आपका कोई परम मित्र है या आपका कोई परिवारजन है, ठीक है, तो आप उनके लिए कुछ भी करके खुशी को प्राप्त होते हो, दुख को प्राप्त होते हो। क्यों प्राप्त होते हो? अब रास्ते में चलते हुए आदमी का उपकार क्यों नहीं करते आप? मान के चलो आज आपको घर से यहाँ से कोई गिफ्ट मिलता है दिवाली का या होली का, तो आप उसे रास्ते में बांटते हो या घर में बांटते हो? क्यों बांटते हो? रास्ते में क्यों नहीं बांटते हो? बताओ। इसका मतलब है कि एक संबंध है ना, तुम अपने आप को उनसे रिलेट करते हो, इसलिए उनके लिए कुछ करना तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। और किसी से आप रिलेट करते हो, उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। मेनली तो उसके प्रति ये होता है कि हाँ ये व्यक्ति ये क्राइटेरिया मतलब पूरा करता है, इसीलिए ये मेरा अपना है, यानी कि मेरा उससे खून का संबंध है इसलिए मेरा अपना है। या मित्र है तो उससे मेरे प्रेम का संबंध है तो इसीलिए अपना है, तो इसके लिए अपनों के लिए कुछ करने के का मज़ा आता है, ठीक है। तो ये मंत्र ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करने की कोशिश करते हैं, जो ऐश्वर्य की कामना करने वाले हैं, जो कि सुख की कामना करने वाले हैं और वेद के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उसके अनुसार चाल चलन करने वाले हैं, वे ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको किसी के अपने लिए के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, ऐसी ईश्वर उन अपने फेवरेट लोगों के लिए विद्या का प्रकाश करता है उनके चित्त में। जो उनके अपने हैं उनको विशेष ट्रीटमेंट ही तो मिलेगा। तो विशेष ट्रीटमेंट ईश्वर का सबसे बड़ा है ज्ञान का प्रकाश। बिना ज्ञान के कुछ होता नहीं है, आप समझ रहे हो। कुछ भी करने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। अभी देखो कोई देश अपने यहाँ की खुफिया एजेंसी पे इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं दूसरे देशों की, क्या लेने के लिए? जानकारी लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। तो नॉलेज से बढ़कर कुछ है नहीं। और वेद के देखो मंत्र तो हैं, मंत्र कई सालों से हैं, ठीक है, इसके कई बार भाष्य भी हुए, तो हर किसी ने अलग अलग भाष्य करे अपने हिसाब से जितना उनको नॉलेज थी। लेकिन ईश्वर उन्हीं पे कृपा करेगा, उन्हीं को अपनी सच्ची नॉलेज देगा जो एक्चुअल में उसके भावार्थों को ठीक ठीक से जान पाएंगे, वैसा चल पाएंगे। खाली जान लेने से भी कुछ नहीं होगा, व्यक्ति को आचरण भी वैसा करना पड़ेगा।
तो कोई व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति है, जो सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, जिसके मन में द्वेष भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, और वह व्यक्ति धार्मिक होकर वेद का अनुपालन करता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का फेवरेट होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है। हम में से कौन नहीं चाहेगा ईश्वर का फेवरेट बनना, है ना? हम सबका अच्छा करता है, उसके साथ ही बुरा होता है देखते हैं तो। ऐसा होता है, हमारी ना मेमोरी बड़ी छोटी होती है। आपने किसी को पैसे उधार दिए, 10 साल बाद आके उसने आपको दिए, तब तक तो आप भूल भी चुके होगे मैंने किसे दिए थे, लेकिन पीछे वो कार्य हुआ था, उसी का तो फल मिला ना आपको, है ना? और ईश्वर का जो फल देने का सिस्टम बड़ा विचित्र है। नहीं, उनका सिस्टम बड़ा विचित्र है। पता कैसे? उनका सिस्टम ये है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके ना अच्छे कर्माशय बढ़ाने की ईश्वर चेष्टा करते हैं, बुरे कर्माशयों को जल्दी गिराने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को जो फल है ना ईश्वर, वह 3 तरह से देते हैं, आयु, जाति और भोग से। पहले भी हमने बात की थी। आयु हो गई कि उसकी आयु कम कर दी, जाति हो गई उसे किसी योनि में भेज दिया, मनुष्य जानवर किसी में, और भोग हो गया कि जब उस योनि में चला गया उसके पास किस तरह के सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उसकी लाइफ में। ठीक है, इस तरह से उसको दंड देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप अच्छे आदमी हो, ठीक है, आपके पास कि कोई आदमी, आपने पुराना मोबाइल खरीदने की कोशिश करी और किसी आदमी ने आपको बेच दिया पुराना मोबाइल, और वो चोरी का निकला, आपको पुलिस पकड़ के ले गई। तो आपने सोचा मैं तो इतना भला आदमी हूँ, मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ, मैंने तो चोरी भी नहीं की और वो बंदा बच गया। तो आपको लग रहा है यार ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, पुलिस आपको ले गई, आपने महीना 2 महीना जेल काटी, वापस आए आप, ये ज़्यादा बुरा है या ये ज़्यादा बुरा है कि वह चोर अगले जन्म में बन गया कबूतर, जिसे पत्थर मार के कोई भी गिरा दे नीचे, मच्छर बन गया? आप बताओ क्या बनना चाहोगे इनमें से? सोचनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपके फलों पे आपका तो कोई वश है नहीं। अगर आपके पास जो भी फल आया है, दुख है या सुख है, अब या तो आप उसको हंस के बिता लो या रो के बिता लो, भोगना तो पड़ेगा ही, बच के जा पाओगे? तो आप क्या कर सकते हो इस स्थिति में? अपने हालात तो नहीं बदल सकते आप, वो तो होना ही है, तो आप अपनी सोच तो बदल सकते हो। ये तो आप ही के हाथ में है, ये ईश्वर का काम नहीं है, ये आप ही का काम है। और यहीं पर रोल आता है वेद का। जब तक आपको ये नहीं पता कि सोचना कैसे है, तब तक दिक्कत है। नहीं समझे आप? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बार बार जो क्वेश्चन आता है, मैं ही क्यों मिलता हूँ भगवान को? तो जिसके साथ ऐसा हो जाता है ना, बार बार अड़चनें आती हैं, उसको ऐसा सोचना चाहिए कि ये बहुत कृपा है ईश्वर की, जो ईश्वर चाह रहे हैं तुम्हारे पुराने जो पाप हैं उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करना। उनके साथ नहीं चाह रहे जिनकी मौज आ रखी है इस समय। आप समझ रहे हो, इंसान के 2 कर्माशय चलते हैं, एक अच्छे का और एक बुरे का, दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते कभी। आपने कोई भी अच्छा काम किया, वो चला गया कर्माशय के बैंक अकाउंट में, बुरा काम किया वह चला गया पाप कर्माशय के बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये दोनों चल रहे हैं। आप इसको आप ऐसे समझो, मान लो 2 बैग हैं, इन दोनों बैग में अच्छा कर्माशय है और एक में बुरा कर्माशय है। ठीक है, अब जो अच्छा व्यक्ति है, ईश्वर चाहेंगे बुरा कर्माशय उसका खत्म हो जाए, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी बड़े सुख दे सकूं, उसके अच्छे कर्माशय निकल के आ सके। और जो बुरा व्यक्ति है, जो ईश्वर की आज्ञा का अनुपालन नहीं करता, गलत कार्य करता है, उसके लिए ईश्वर दंड देने के लिए इसलिए नहीं कि उससे चिढ़ते हैं, इसलिए कि वह सुधर सके। तो वह कोशिश करते हैं अच्छे कर्माशय जो है ना इसके जल्दी खत्म हो जाए, ताकि बुरे कर्माशय फिर शुरू हो सकें इसके, फिर वहाँ से बच के नहीं जा सकता वह। आप समझ रहे हो? और आप ये भी देखना, जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसके जो दुख होते हैं बार बार आते हैं, लेकिन बहुत भीषण दुख नहीं होते उसके, वह निकल जाता है बार बार। ये भी एक बात है, अच्छा आदमी बार बार उस समस्याओं से निकल जाता है, हमेशा के लिए नहीं फंसा रहता। ये ईश्वर की दया ही तो है, और क्या है। और हर ये घटना हमको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, और मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वह उन घटनाओं से सीखे। उसके पास ऊर्जा वही है, चाहे तो वह सीख सकता है, अपना आत्मचिंतन कर सकता है, या फिर वह ये कर सकता है गाली बके ईश्वर को। दोनों ही काम कर सकते हैं हम। ठीक है, अब वो आपको सोचना है कि बुद्धिमानी वाला कार्य आपके लिए कौन सा है। ठीक है,
हम क्या है, अपनी सीमित बुद्धि के कारण ना बस ये सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा हम नहीं सोच पाते। हम ईश्वर की जगह ले सकते हैं क्या? ईश्वर जितनी बुद्धि है हमारे में, तो इस बात को आंख बंद करके चलना कि ईश्वर के कोर्ट में अन्याय कभी नहीं होता है। ठीक है, दुनिया की किसी भी कोर्ट में न्याय अन्याय का खेल चलता हो, सब बिक सकता है, सब बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर बिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। इसीलिए वह मुख्य न्यायाधीश है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति को किसी गलत जुल्म में सजा हो भी गई तो ये समझना कि उसका पीछे का जो पाप था वह कट गया। अब हो सकता है उसने पीछे जो पाप किया था उसका दंड उससे उस समय नहीं मिला हो, तब उस समय के आसपास के लोग यही सोच रहे होंगे, अरे इस जैसी होनी चाहिए किस्मत, है ना। बाद में उसको उसका दंड मिल गया, दंड तो मिलेगा, उससे बचेगा नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए मनुष्य का धार्मिक होना, आपने देखा नहीं अभी बार बार आता है, मनुष्य का धार्मिक होना उचित है, धार्मिक होना उचित है। तो धार्मिक व्यक्ति की अपेक्षा क्यों है? वह इसीलिए ही है क्योंकि धार्मिक व्यक्ति वही है जो कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सत्य का निर्णय कर सकता है। समझ रहे हो? तो इसलिए मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए, और ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो है वह ईश्वर का फेवरेट होता है। धार्मिक व्यक्ति उसको नहीं कहते मैं मंदिर रोज जाता हूँ, मैं चर्च रोज जाता हूँ, मैं मस्जिद रोज जाता हूँ, काम सारे उल्टे करता है, बाहर आके डकैती मारता है, दूसरों के साथ झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, वह धार्मिक नहीं है, वह पाखंडी है। और उस पाखंडी जो होता है ना, ईश्वर के रडार पे सबसे पहले होता है वह। अब समझ रहे हो? वह भी पाप है। मनुष्य का धर्म अधर्म सारा उसके भीतर होता है। इसलिए जो वैदिक परंपरा है ईश्वर की उपासना की, वह भी भीतर ही है, वह बाहर नहीं है। उसका सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है वो यही है। अगर आप उपासना भीतर करते हो ना, तो आप अपने भीतर की चीज़ों को ठीक कर पाते हो। जब आपका सारा ध्यान बाहर की ओर होता है ना, तो आप भीतर का भूल जाते हो। बहुत मुश्किल होता है भीतर को संभालना। फिर बाहर ही रहता है। फिर पता है क्या करता है? मंदिर में तो ठीक रहता है, मंदिर के बाहर निकल के चोरी करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है भगवान तो देख नहीं रहा है, भगवान तो मंदिर में बैठा है। नहीं समझे आप? भगवान तो मंदिर में है, मंदिर में नहीं करूँगा, यहाँ करूँगा, है ना। मंदिर में नहीं करूँगा, मंदिर में भगवान है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचे कि भगवान तो मेरी आत्मा के अंदर है, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं है, तो कहाँ चोरी करेगा, कहाँ गलत कार्य करेगा? जब वो ये समझेगा सिद्धांतों के अनुसार कि मैं जो भी गलत कार्य करूँगा उसका फल मुझे कहीं भी मिल जाएगा, तो वह नहीं कर पाएगा बुरे काम। समझ रहे हो? इसलिए मनुष्य को ऐसा धार्मिक होना चाहिए। कोई प्रश्न? ओ